Assalamualaikum and good morning everyone. I hope you are doing well. First we have to start with our diary. आज हम करेंगे इंग्लिश 1 में यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 11, 12, 13 का सी वर्क एंड 14 का आप होमवर्क करेंगे। उर्दू अलिफ में आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 13 और 14 की रीडिंग। मैथ्स में पेज नंबर 13 का सी वर्क, 14 का आप होमवर्क करेंगे। साइंस में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 5 की रीडिंग करेंगे। इस्लामियात में सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 18 का सी वर्क करेंगे। एसएसटी में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3 रीडिंग। इसी तरह नाजरा में आपने खाना खाने की दुआ याद करनी है। और फर्स्ट लेक्चर इज़ इंग्लिश ए। इंग्लिश ए में आज हम पेज नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। हमने जो पीछे टॉपिक पढ़ा है माई फैमिली एंड आई, उसको रीड करके उसके अंदर से ही मुख्तलिफ़ चीज़ों के जवाबात हमें मिल जाएंगे। तो उनको देखते हुए हमने ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है मैच द पिक्चर विद द इनिशियल साउंड। ए एप्पल, ए को एप्पल के साथ मिलाना है। यू अम्ब्रेला, वी वैन, जी जग, ई एलिफेंट, एस सोप। ठीक है। उसके बाद है रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड्स इन आ वर्ड। FAN फैन, CUP कप, PIN पिन, BOX बॉक्स, NET नेट, CAT कैट। ठीक है। उसके बाद आपने देखना है नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 12 पे। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको देखते हुए हमने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको करना है हल। दिस इज़ एन, यहाँ पर क्या बना हुआ है ऑरेंज, तो यहाँ क्या लिखेंगे ऑरेंज। इट्स लीव्स आर, यहाँ पर इसके लीव्स कौन से कलर के हैं, ग्रीन के कलर के हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ग्रीन। आई डैश इट, आई लाइक इट। ठीक है। उसके बाद है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। साद इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। आपने पीछे स्टोरी में पढ़ा था साद कितने ईयर्स ओल्ड का था, 4, 5, 6 और 7 को कितने ईयर्स ओल्ड का था 6। तो यहाँ पे हम 6 के ऊपर टिक लगाएंगे। साद हैज़ डैश फैमिली मेम्बर्स। साद के कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, 2 उसके जो हैं पेरेंट्स हैं। ठीक है। 2 उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 उसके भाई हैं, एक वो खुद 3 और एक उसकी बहन है। तो इसका मतलब हुआ कि वो खुद 4 बहन भाई हैं और उनके 4 जो हैं पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो टोटल कितने हुए 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8 के ऊपर टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए साद वॉशेज हीज हैंड्स विद डैश एंड वाटर। साद जो है अपने हाथ किसके साथ साफ़ करता है, पानी और SOAP सोप के साथ, सॉइल के साथ, ऑयल के साथ या लोशन के साथ। तो यहाँ पे हम किसके ऊपर करेंगे ए यानी सोप के साथ। साद डैश टेल्स हिम अ बेड टाइम स्टोरी। साद की कौन जो हैं मदर हैं, सिस्टर हैं, ग्रैंड मदर हैं जो उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिस्टर, फादर, मदर और ब्रदर। तो यहाँ पे जो मदर है उसके ऊपर हम क्या कर देंगे टिक लगा देंगे। इसी तरह हमने नेक्स्ट आ जाना है रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड। इन नंबर्स को हमने रीड करना है। लास्ट पे है हमारे पास रीड द यूनिट अगेन, सर्कल द नंबर्स यू फाइंड इन द टेक्स्ट। अब जो हमने अपने टॉपिक में जो नंबर्स हमने पढ़े हैं ना, सबसे पहले तो हमारे पास था साद है, साद जो वो 6 ईयर्स ओल्ड का था, 6 भी आया था टॉपिक में इसलिए 6 के ऊपर सर्कल। 2 ब्रदर्स है 2 के ऊपर, और 1 भी आया था उसकी सिस्टर के बारे में बता रहे थे इसलिए 1। इसी तरह हमने नेक्स्ट पेज पे आ जाना, पेज नंबर 14 पे। इसका आपने होमवर्क करना है अच्छे से। थैंक यू। और सेकंड लेक्चर इज़ उर्दू अलिफ़। उर्दू अलिफ़ में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम मुख्तलिफ़ जो मुसव्वतें हैं उनको हरूफ तहज्जी के अल्फाज के साथ मिला के, तो ये हम देख रहे हैं कि कौन सा नया वर्ड हमारे पास बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर हमने करना है, हमने ये है हमारे पास छोटी है, इसको हमने हरूफ तहज्जी के तमाम अल्फाज के साथ मिलाना है और फिर इसको हमने पढ़ना है। अलिफ़ छोटी है ई, पहले सबसे ऊपर क्या है गाफ वा गो, भे छोटी है भी, गोभी। गाफ वा गो, बे छोटी है भी, गोभी। अलिफ़ छोटी है ई, बे छोटी है बी, भे छोटी है भी, पे छोटी है पी, फे छोटी है फी, ते छोटी है ती, थिए छोटी है थी, टे छोटी है टी,
ठे छोटी ए ठी, से छोटी ए सी, जीम छोटी ए जी, जीम हे छोटी ए जी, चे छोटी ए ची, छे छोटी ए छी, हे छोटी ए ही, खे छोटी ए खी, दाल छोटी ए दी, दाल हे छोटी ए धी, दाल छोटी ए डी, दाल हे छोटी ए ढी, जाल छोटी ए जी, रे छोटी ए री, रे हे छोटी ए री, रे छोटी ए री, रे हे छोटी ए री, जे छोटी ए जी, से छोटी ए सी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह हरूफ तहजी की जो आधी शक्ल है वो छोटी ए के साथ मिलके किस तरह वर्ड बना रही है। अब यहाँ पर देखें बे है, बे को हमने आधी शक्ल बनाई उसकी और फिर उसको छोटी ए के साथ किस तरह बना दिया। इसी तरह आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, सीन छोटी ए सी, यहाँ पे हमने सीन के शोशे डालने हैं सिर्फ, वो उसकी आधी शक्ल हो गई और फिर उसके साथ छोटियों को मिला देना है, ठीक है। शीन छोटी है शी, स्वाद छोटी है सी, ज्वाद छोटी है जी, तोयन छोटी है ती, आयन छोटी है ई, गायन छोटी है घी, फा छोटी है फे छोटी है फ़ी, काफ छोटी है की, काफ छोटी है की, काफ है छोटी है खी, गाफ छोटी है घी, गाफ है छोटी है घी, लाम छोटी है ली, लाम है छोटी है ली, मीम छोटी है मी, मीम है छोटी है मी, नून छोटी है नी, नून है छोटी है नी, वाव छोटी है वी, है छोटी है ही, हमजा छोटी है ही। इसी तरह हमने अपना लेसन जो है आज का अच्छी तरह से पढ़ना है। आवर थर्ड लेक्चर इज़ मैथ्स। मैथ्स में आज हम करेंगे पेज नंबर 13 को सॉल्व करेंगे और 14 का आपने होमवर्क करना है। यहाँ पर राइट बिगर एंड स्मॉलर, ये जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको देखते हुए हमने क्या लिखना है, बिगर और स्मॉलर। अगर तो बड़ी चीज़ है यहाँ पर बनी हुई, इन दोनों में से हमने डिफरेंस करना है कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी है, और फिर उसको देखते हुए हमने बिगर और स्मॉलर लिखना है। जैसे यहाँ पर एरोप्लेन बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिगर। इसी तरह हेलीकॉप्टर छोटा होता है एरोप्लेन से, तो इसलिए इसको यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉलर। इसी तरह ये जो एयर बलून है ये क्या होता है, बड़ा होता है। इसके मुकाबले में जो छोटा बलून होता है वो छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे बिगर स्मॉलर। एलिफेंट बड़ा होता है इसलिए बिगर, और रैबिट छोटा होता है इसलिए स्मॉलर। यहाँ पे शिप बड़ी होती है इसलिए बिगर, और बोट जो होती है वो छोटी होती है इसलिए स्मॉलर। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू यू रिमेंबर लॉन्ग और शॉर्ट। क्या आपको पता है लॉन्ग और शॉर्ट का, ठीक है। ये तो सब बच्चों को पता ही होगा कि लॉन्ग और शॉर्ट, जो लॉन्ग कहते हैं लंबी चीज़ को और शॉर्ट कहते हैं छोटी चीज़ को, यानी साइज़ में छोटी। इन ईच पेयर कलर द शॉर्ट वन इन ब्लू एंड द लॉन्गर वन रेड, राइट लॉन्गर एंड शॉर्टर वन हैज़ डन फॉर यू। अब हम यहाँ पे देखें जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं ना, उसको देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है कि जो हमारे पास बड़ी चीज़ है ना, जो लंबी चीज़ है उसके ऊपर हमने लिखना है लॉन्गर, और जो हमारे पास साइज़ में छोटी चीज़ है उसके ऊपर हमने लिखना है शॉर्टर, और जो छोटी चीज़ है उसके अंदर हमने ब्लू कलर करना है, और जो लंबी चीज़ है उसके अंदर हमने क्या करना है, रेड कलर करना है। इसी तरह आपने अच्छा प्यारा प्यारा फॉर्मेशन में होमवर्क करना है, प्यारी प्यारी सी नीट कलरिंग करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ साइंस। साइंस में आज हम पेज नंबर 5 की रीडिंग करेंगे। जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ी थी, लिविंग थिंग्स की एक जो है खसूसियात पढ़ी थी, लिविंग थिंग्स की एक क्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि वो ग्रो करते हैं। इसी तरह हम आज ये पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स को क्यों जो है खाने की ज़रूरत होती है। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत क्यों होती है। ALL LIVING, living THINGS, all living things LIKE, like, all living things like PLANTS, plants ANIMALS, animals AND HUMAN, human BEINGS, beings, human beings। आपको पता है कि जो all human beings है मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये क्या है, एक लिविंग थिंग है, ठीक, क्या है, लिविंग थिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं जो तमाम हैं पौधे, जानवर और इंसान, NEED, FOOD,
उन्हें ज़रूरत होती है खाने की टू स्टे अलाइव, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। FOOD फूड, HELPS हेल्प्स, US अस हेल्प अस, टू GROW ग्रो जो खाना होता है वो हमें बढ़ने में मदद देता है। IT इट, GIVES गिव्स, US अस गिव अस, ENERGY एनर्जी, इट गिव अस एनर्जी। PLANTS प्लांट्स, MAKE मेक, THEIR देयर, OWN ओन, FOOD फूड, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब यहाँ देखें वो कहते हैं कि फूड हेल्प अस टू ग्रो, हमें बढ़ने में मदद देता है। इट गिव अस एनर्जी। आपने एक बात गौर की होगी कि जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर आप सुबह को नाश्ता नहीं करके तो आप क्लास में ज़रा थके से रहते हैं, आप को नींद आती है बार बार। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिली ही नहीं जो हमें फूड के ज़रिए मिलती है। तो इसी तरह प्रॉपर नाश्ता करके आया करें सब बच्चे स्कूल, और इसी तरह अपनी जो है खुराक उसको अच्छा रखें। इसी तरह वो कह रहे हैं कि प्लांट जो अपना फूड जो वो खुद जनरेट कर लेते हैं। कैसे? सूरज की रोशनी, पानी वगैरह से अपना फूड खुद ही बना के तो वो कर लेते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, के कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? पौधों को खाते हैं। ठीक है, आज का आपका लेसन यहीं तक का था, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ इस्लामियात। इस्लामियात में आज हम पेज नंबर 18 को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें आप, हमने क्या करना है, दर्ज झैल तस्वीरें गौर से देखें और लकीर की मदद से मिलाकर बताएं कि अल्लाह ताला की नेमत से हम क्या बना सकते हैं। ये एक साइड पे हमें अल्लाह ताला की नेमतें दी गई हैं और इनकी मदद से हम आगे क्या चीज़ जो है वो नहीं बनाते हैं उसके बारे में आज हमने देखना है, उसको हमने मैच करना है। तो आज सबसे पहले आप लोग स्केल पकड़ लें और स्केल की मदद से आपने इसको नीट एंड क्लीन करना है। देखें यहाँ पर क्या बना हुआ है, दरख्त से क्या बनता है। यहाँ पे देखें रोटी बनती है, लकड़ी की चेयर बनती है, चीनी बनती है, घर बनता है। तो यहाँ पे जो चेयर है वो लकड़ी की बनती है ना, तो वो कहाँ से हासिल होती है? दरख्त से। तो इसको मिला देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास शुगर केन यानी गन्ने से क्या बनता है? चीनी, तो उसके साथ मिला देंगे। ईंट से क्या बनता है? घर बनता है, उसके साथ मिला देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है गंदम से क्या बनती है? रोटी, तो यहाँ रोटी के साथ मिला देंगे। इसको आपने अच्छी तरह से करना है सॉल्व स्केल के साथ, नीट एंड क्लीन। और लास्ट लेक्चर इज़ SST में हमने यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 2 को पढ़ा था, अनम और यासिर के बारे में। आज हम उनकी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। माय फैमिली, दिस इज़ अनम एंड यासिर्स फैमिली। ये किसकी फैमिली है? अनम और यासिर की। ठीक है, यहाँ पे देखें वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस अली, Yasir and Anam are all in the same family. Mr. Ali और यासिर अनम ये क्या है? एक सेम फैमिली में, ठीक है, इनकी एक फैमिली है। THEY they, LIVE live, they live, TOGETHER they live together, IN they live together in, ONE one HOUSE house, WITH with, THEIR their, GRAND grand, PARENTS ग्रैंड पेरेंट्स। वो क्या रहते हैं? वो एक ही घर में रहते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, यानी अपने दादा दादी के साथ। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहते हैं? अपने दादा दादी को कहते हैं। THEY they, LOVE love, they love, AND and they love, and RESPECT respect, they love and respect, THIEIR their, FAMILY family, they love their family, MEMBERS members, they love and respect their family members। वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज का आपका लेसन है। इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है और अपने सारे लेसन्स को आपने ध्यान से पढ़ना है। और जितना भी बुक वर्क आज आपको करवाया गया उसको पेंसिल शॉर्प करके अच्छे तरीके से करना है। अपनी वीडियोस को फुल वॉच